विच एग्जाम इज हार्डर, जेई और नीट? ये क्वेश्चन हर एक बच्चे के मन में आता है जब वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा होता है। लाइक आप क्लास 9th में होंगे, क्लास 10th में होंगे, आपकी जर्नी यहीं से शुरू होगी। जेई में आप जाना चाहते हैं या फिर नीट में जाना चाहते हैं, तो आपको पहले से ही सारी चीजें पता होनी चाहिए कि किसमें किस तरीके की डिफिकल्टीज या फिर कितनी हार्डनेस लेवल आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से हर एक एस्पेक्ट्स को कंपेयर करके बताऊंगा कि जेई हार्डर है या फिर नीट हार्डर है। So hello everyone, welcome back to Rankers Class 9, 10th and NTSC चैनल। दिस इज कुणाल। तो जेई आपका जो एग्जाम है यार वो इंजीनियरिंग के लिए देते हैं बच्चे, और नीट जो एग्जाम है वो आपका मेडिकल के लिए देते हैं। दोनों की ही अपनी अपनी हार्डनेस है, अपनी अपनी टफनेस लेवल है। दोनों को आप सेम एक्सपेक्ट से कंपेयर नहीं कर सकते, कि एक एक्सपेक्ट से नहीं कंपेयर कर सकते हैं कि विच वन इज हार्डर। दोनों के अपने अपने पहलू हैं, हम दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो शुरुआत बहुत बेसिक से करेंगे। पहले जेई के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जेई क्या है। जेई एंट्रेंस एग्जाम है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कंडक्ट कराता है आईआईटी के लिए एग्जाम। इसके दो स्टेजेस होते हैं इंजीनियरिंग के लिए, दो स्टेजेस होते हैं आपके जेई मेंस एंड जेई एडवांस्ड। तो जेई के दो स्टेजेस होते हैं, जेई मेन एंड जेई एडवांस। जेई मेंस के क्वेश्चन पेपर की बात करूं मैं आपसे, क्वेश्चन पेपर की बात करूं, पहला जो फॉर्मेट हम कंपेयर करें क्वेश्चन पेपर की बात, तो पेपर जो होता है वो टोटल 300 नंबर का होता है एंड 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और -1/4 आपको होता है। ठीक है, +4 एंड -1/4 आपका ये होता है। ठीक है, क्लियर है। टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स आपको प्रॉपर अलॉट किया जाता है जेई मेंस में। अब जो बच्चा जेई मेंस क्वालिफाई कर लेता है वो फिर जेई एडवांस के लिए सेट करता है। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कितने बच्चे बैठते हैं, कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जेई एडवांस को क्रैक करते हैं। तो फर्स्ट आपको जेई मेंस का एग्जाम देना है। आफ्टर दैट इफ यू विल क्वालिफाई, यू विल क्लियर द कट ऑफ फॉर जेई मेंस, देन यू विल अपीयर फॉर द जेई एडवांस इन विच पैटर्न इज नॉट फिक्स्ड। तो सबसे पहला एस्पेक्ट कि दुनिया का एकमात्र ऐसा पेपर, दुनिया का छोड़िए आप इंडिया की ही बात करिए, इंडिया का एकमात्र ऐसा पेपर जिसका पैटर्न ही फिक्स नहीं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, मल्टीपल आएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव आएंगे, मैचिंग आएंगे, इंटीजर आएगा, क्या आएगा, किसी भी तरीके की कोई भी फिक्सिंग नहीं होती है। हर बार अलग अलग आईआईटीज इनके क्वेश्चंस पेपर को बनाती है, कभी आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, तो ये अलग अलग आईआईटीज बनाती रहती है। ठीक है, तो ये एकमात्र टाइम ड्यूरेशन, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, पेपर 1। ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2। 2 पेपर इसमें भी आपके होते हैं, दोनों का कंबाइंड मिला के फिर आपका रिजल्ट प्रिपेयर होता है। तो दोनों पेपर के लिए 3-3 घंटे आपके लगते हैं, मतलब टोटल जेई एडवांस के पेपर में 6 घंटे आपको देने होते हैं। इसमें किसी भी तरीके की मार्किंग सीम आप ये पैटर्न फिक्स नहीं कर सकते। क्वेश्चन जो होते हैं उनका लेवल आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, उनका लेवल आप सोच नहीं सकते, वो आपके सोच के परे है, ऐसे लेवल्स आते हैं। और साथ ही साथ हर बार आपको फ्रेश क्वेश्चन मिलते हैं। इसका क्या मतलब है, मतलब आज तक वो क्वेश्चन कभी आपने देखा ही नहीं होगा, वो क्वेश्चन आपके लिए ही प्रिपेयर हुआ है। जेई एडवांस में अगर आप सिट कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो आपको जो क्वेश्चन जेई एडवांस में मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बना है और आपके साल के लिए ही बना है, और आपके लिए ही उसी साल बनाया गया है आपकी आईआईटीज ने जिसने कंडक्ट कराया है। तो जेई एडवांस एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसका पेपर ना तो फिक्स है, पैटर्न ना तो फिक्स है, और साथ ही साथ कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी नहीं फिक्स है। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी बुक का पर्टिकुलर क्वेश्चन रट के जाएं, उस फॉर्मेट से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। फॉर्मूला बेस्ड नहीं मिलेगा, 3-4 कॉन्सेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। तो ये हार्डनेस लेवल है, इसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा, फील नहीं कर सकते आप। दूसरे नीट की बात करते हैं तो सिंगल स्टेज एग्जाम है। साथ ही साथ पेपर की बात करें तो 720 मार्क्स का होता है, 180 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और 3 घंटे का ड्यूरेशन मिलता है। ठीक है, क्लियर बात, बोलिए। एंड +4 -1, इसमें भी आपका -1/4 यहां पर भी चलता है। अब एक और कंपैरिजन जो हम आगे कर लेंगे धीरे धीरे, क्लियर बात। तो सिंगल स्टेज एग्जाम है, ये है, और पेपर का पैटर्न फिक्स्ड होता है, पेपर का पैटर्न फिक्स्ड होता है। तो हार्डनेस की बात यहाँ पे एक अगर लेवल पर करें पेपर के पैटर्न की, तो जेई एडवांस का फिक्स नहीं होता, जबकि नीट का पेपर का पैटर्न फिक्स होता है। आप एनसीईआरटी वगैरह कर लें तो आप क्रैक कर सकते हो अगर अच्छे लेवल पर कर लो। तो पहली क्राइटेरिया यहाँ पर आ गई। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि मेडिकल के लिए आपकी कराई जाती है, जहां पर एम्स वगैरह के कॉलेज आपको मिलते हैं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में दोनों का 11th प्लस 12th पूछा जाता है, दोनों के लिए, जेई हो या फिर नीट। तो सिलेबस में दोनों की बराबरी है। फिजिक्स,
केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये। लेकिन एक साथ ही साथ की एडवांस के लिए जरूरी नहीं कि आप एनसीईआरटी लेवल पर ही चीजें पढ़ के जाएं तो आप क्रैक कर लें, ऐसा जरूरी नहीं है। जबकि यहां पर नीट में आप अगर एनसीईआरटी को ही भगवान माना जाता है नीट के लिए, ठीक है, बट overall for JEE Advanced you don't have to read only NCERT, you have to read NCERT but not only NCERT plus other books, other competitive books। तो यहाँ पर भी सिलेबस के मामले में भी आपका जेई ही जीतने वाला है। तो कॉम्पिटिटिव पेपर पैटर्न के मामले में भी जेई जीता, सिलेबस के मामले में भी जेई जीता। बाकी बायो ये सब कुछ आपके 11-12 की एनसीईआरटी ही कराई जाती है, थोड़ी बहुत चीजें अलग होती हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं भाई, तो देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्जाम क्राइटेरिया, अगर पहली क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो जेई आप सिर्फ 12th के टाइम पे दे सकते हो, प्लस एक बार 13th में दे सकते हो। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जब आप 12th में पढ़ रहे हो एक साल ड्रॉप लेके, जिसे आप क्या बोल रहे हो, ड्रॉप ईयर बोलते हो, ड्रॉप ईयर में दे सकते हो। जबकि यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, किसी भी साल में आप दे सकते हैं, नो लिमिट। तो यहाँ पर भी जेई जीतता है कि आपको फिक्स टाइम स्लॉट अवेलेबल है, इसके बीच में ही आपको क्रैक करना है। दूसरा जब जेई मेन आप देते हो, यहाँ पर जेई मेन देते हैं आप, जेई मेन दे रहे हैं, जेई मेन देने के बाद आप जेई एडवांस में जाते हो, ये बात आपको अभी पता चली थी, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 10 से 12 लाख बच्चे भरते हैं, ठीक है, 10 से 12 लाख भरते हैं और 1 लाख, ठीक है, जेई मेन में अपीयर करते हैं, जबकि 1 से 2 लाख के ही आसपास जेई एडवांस में अपीयर करते हैं। ये और भी कम है, 2 से 1.5 के आसपास है, बट अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए 10 से 12 लाख बच्चों ने भरा, जो जिसमें से सिर्फ 1 से 1.5 लाख या 2 लाख के आसपास बच्चे जेई एडवांस में अपीयर करते हैं। मतलब जेई मेन को पार करने वाले बच्चे ही एडवांस में जाते हैं, तो 1 से 1.5 लाख जेई मेन पार करते हैं और इनमें से मोस्ट पीपल 10 से 12 हजार बच्चे ही आईआईटी में पहुंच पाते हैं, आईआईटी में पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से 10 से 12 लाख का 10 से 12 हजार अगर आप सिलेक्शन रेशियो देखते हैं मेरे भाई, तो सिलेक्शन रेशियो जेई का सिर्फ 1% है, ठीक है, 1% है सिलेक्शन रेशियो फॉर जेई। अगर नीट की बात करें तो नीट का जो सिलेक्शन रेशियो एम्स के लिए वो 0.1 है, ठीक है। यहां पर लगभग 17 से 18 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और बहुत कम ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं। 17 से 18 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, सिर्फ जो परसेंटेज सिलेक्शन है वो 0.1 का, तो यहां पर नीट जीत गया, ठीक है, यहां पर नीट जीत गया भाई, सिलेक्शन रेशियो बहुत टफ है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, सेफ स्कोर की बात करिए। तो सेफ स्कोर की अगर आप बात करते हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, उसकी बात कर रहे हैं। कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो कॉलेज के लिए यहां पर अप्रॉक्सीमेट आपको, ठीक है, 60% के आसपास अगर आप मार्क्स ले आते हैं, ठीक है, 300 में से लगभग 160 या फिर 162 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आपको मिल जाएंगी चीजें। बट यहां पर 720 में से आपको लगभग अप्रॉक्सीमेट 600 के आसपास आपको मार्क्स लाने पड़ते हैं, ठीक है, 720 में से। तो अप्रॉक्सीमेट यहां पर जो है वो 70% के प्लस ही आपका जो अगर मार्क्स ला रहे हैं आप, 70% के प्लस ही आप मार्क्स ला रहे हैं आप, देन यू आर एलिजिबल, देन आपको कॉलेज मिलने लगेंगे, कुछ आपके बीडीएस वगैरह आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कहानी है सेफ स्कोर वगैरह की। तो यहां पर बात नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि भाई एक बार आप 12th में दे सकते हो, एक बार 13 में दे सकते हो। जबकि अगर जेई मेंस की बात करें, सिर्फ जेई मेंस की, वो हम लोग जो बात कर रहे थे ये एडवांस्ड का था, ये एडवांस्ड का था। जो जेई मेंस की बात कर रहे हैं वो एक बार आप 14th में भी दे सकते हो, ये तीनों में दे तो सकते हो, ये भी दे सकते हो और यहाँ पर एक बार 14 में भी दे सकते हो। जबकि जेई एडवांस सिर्फ 12 और 13 में, यहाँ पर 14 में भी दे सकते हो, मतलब 2 ड्रॉप ले सकते हो। नीट भाई कोई नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं कि एक बार दे सकते हो, 2 बार दे सकते हो, 3 बार दे सकते हो, नो लिमिट। तो दिस इज द दोनों की कंपैरिजन और आई होप आपको कंपैरिजन अच्छा लगा होगा। हर एस्पेक्ट से बात किया हमने, सिलेबस के मामले में जेई एडवांस जीता, अटेम्प्ट्स के मामले में एडवांस जीता, पेपर पैटर्न की बात करें एडवांस जीता, सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपका नीट जीता। तो कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग आप नीट में आपको स्कोर ज्यादा करना होगा, कॉम्पिटिटिव ज्यादा होना होगा, कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी। जबकि एडवांस में आप कैलकुलेशन स्लो करके बट अपने आप को जितना एनालिटिकल, जितना प्रॉब्लम सॉल्वर बनाते हो, कितना अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल माइंड है आपका, वो डिफाइन करता है। जबकि यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ स्पीड मैटर करता है। तो दोनों में अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। तो जो आप एस्पेक्ट्स कंपेयर करिए, आपको जो फील्ड चूज करना होगा, आई होप आपने चूज कर लिया होगा। बाकी आप यहाँ पर एस्पेक्ट्स कंपेयर करके अपने फील्ड को चूज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच।